चलिए बाबा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं वो है एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी। यूं तो बी ग्रेडेड टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट है, तो मेरे को लगता है कि इसका रिवीजन भी हमें कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी का टॉपिक। आ जाइए। एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी, एक्सपोर्ट्स हो सकता है गुड्स का, एक्सपोर्ट हो सकता है सर्विस का। याद रखिएगा, चाहे गुड्स का एक्सपोर्ट हो तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई है, चाहे सर्विस का एक्सपोर्ट हो तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई है। आईजीएसटी लगेगा, यहां भी आईजीएसटी लगेगा। इसका भी जीरो रेट का बेनिफिट आपको मिल सकता है, जीरो रेट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। जब गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, गुड्स के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसको किसको बोलते हैं? सप्लायर्स इन इंडिया। अगर गुड्स आप इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं। सर सर्विस का एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सप्लायर्स इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर आपको फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी मिल रहा है और आप दोनों मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, तभी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। दोनों का डेफिनेशन भी मैंने बोल दिया, दोनों ही इंटरस्टेट सप्लाई होगा, दोनों पे ही आईजीएसटी आता है, लेकिन आप जीरो रेट का बेनिफिट ले सकते हो, जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट ले सकते हो। सर जीरो रेट का बेनिफिट कैसे लिया जाएगा? एक हो सकता है आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, एलयूटी बॉन्ड दे दीजिए, आईटीसी का रिफंड ले लीजिए। एक हो सकता है आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट कीजिए, आईटीसी को यूज कर लीजिए जब आईजीएसटी पे कर रहे हो, और पूरा आईजीएसटी का रिफंड आपको मिल जाएगा। तो सर दो ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में भी, सप्लाई अंडर एलयूटी या बॉन्ड, या सर सप्लाई कीजिए आईजीएसटी पेमेंट पे। सर्विस में भी दो ऑप्शन होंगे। सर आप जब सप्लाई कर रहे हो तो आप अंडर एलयूटी या बॉन्ड सप्लाई कर दीजिए, एलयूटी या बॉन्ड के अंडर अगर सप्लाई करोगे तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा, और सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जब आईजीएसटी पे करके सप्लाई करोगे तो सर आईटीसी को यूज कर लोगे। दो ऑप्शन गुड्स के लिए हैं, दो ऑप्शन सर्विसेज के लिए है। चलिए समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। सर अगर आपने एलयूटी दिया है तो आप क्लेम करोगे आईटीसी का रिफंड। आईटीसी का रिफंड कैसे मिलेगा? सेक्शन नंबर 54(3) रेड विथ 89(4) जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओगे और रिफंड ले लोगे। रिफंड एप्लीकेशन जीएसटी आरएफडी 01 होगा, रिफंड फॉर्मूला बेस्ड होगा, और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको रिफंड देगा। अगर सर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स का ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, बाबा आईजीएसटी पेमेंट, तो आईटीसी को आपने यूज कर लिया, अब ये आईजीएसटी का रिफंड आपको मिलेगा। और आईजीएसटी का रिफंड सेक्शन नंबर 54(1) रेड विथ रूल नंबर 96 मिलता है। आपको रिफंड एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और आईजीएसटी का रिफंड आपको दिया जाएगा। यहां एक बात याद रखिएगा, रिफंड एप्लीकेशन जो होता है ना, आरएफडी 01 नहीं जाता। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में आप सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देते हो। जो आप शिपिंग बिल फाइल करते हो या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते हो, वही आपका रिफंड एप्लीकेशन होता है। रिफंड कस्टम डिपार्टमेंट से, कस्टम पोर्ट पे जो ऑफिसर बैठा होता है वो आपका रिफंड सैंक्शन करता है। यहां बोला है रिफंड विल बी प्रोसेस्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, क्योंकि शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन होता है। तो जब आप शिपिंग बिल फाइल करोगे, कस्टम्स का जो ऑफिसर पोर्ट पे बैठा हुआ है वही आपका रिफंड एप्लीकेशन को सैंक्शन करेगा। उसके बाद आता है क्लेम। सर अगर सर्विस है, सर्विस एलयूटी दिया है तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा। आईटीसी का रिफंड कैसे मिलेगा? सेक्शन नंबर 54(3) रेड विथ रूल नंबर 89(4) रिफंड एप्लीकेशन आरएफडी 01, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड रिफंड होता है और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको देता है। सर अगर मैंने सर्विस का एक्सपोर्ट किया, आईजीएसटी पेमेंट किया है, तो सर उसमें मैं क्या करूंगा? आईटीसी को यूज कर लूंगा और आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करूंगा। यहां आरएफडी 01 दूंगा। सर्विस का केस में शिपिंग बिल वगैरह फाइल नहीं होता है, इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट ही आपका रिफंड एप्लीकेशन को रिफंड को सैंक्शन करता है। ठीक है सर, अब सुनिए, जब आप कर रहे हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर एलयूटी या बॉन्ड, याद रखिएगा एलयूटी और बॉन्ड में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर उस केस में रूल नंबर 96A एप्लीकेबल होता है। अगर आप रूल नंबर 96 तब एप्लीकेबल होता है जब आप आईजीएसटी पे करते हो, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। इस केस में रूल नंबर 96 एप्लीकेबल होता है। चलिए 96A पढ़ते हैं पहले। रूल नंबर 96A बोलता है प्रायर टू एक्सपोर्ट। सर आप बोल रहे हो एलयूटी या बॉन्ड दोगे और आईटीसी का रिफंड दोगे ना, तो पहले एक्सपोर्ट करने से पहले एलयूटी या बॉन्ड दीजिए। फर्निश बॉन्ड और एलयूटी इन जीएसटी आरएफडी 11 टू योर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। ऑनलाइन जाओगे फर्निश करोगे, और इसमें क्या लिखा होता है? मैं अपने आप को बाइंड करता हूं कि मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, बाइंडिंग हिमसेल्फ टू पे द टैक्स। एक्सपोर्ट नहीं किया तो टैक्स दे दूंगा अलॉन्ग, क्योंकि मैंने एलयूटी दिया है।
एलयूटी दिया तो मेरे को एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, अगर एक्सपोर्ट नहीं किया तो बोल रहा है जितना टैक्स बनता है वो टैक्स दीजिए। तो सर पे द टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट इफ गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड, अगर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, अगर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया 3 महीने में, तो आफ्टर 3 मंथ्स मेरे को 15 दिन का टाइम लिमिट दिया जाएगा, 15 दिन में मेरे को जो भी टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा। ये बोल रहा है गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन 15 डेज आफ्टर 3 मंथ्स, और अगर सर्विसेज का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, सर्विसेज का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ विद इन 15 डेज आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद अगर 15 दिन में आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो 15 दिन में आप एक साल में अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, 15 दिन में आप एक काम कीजिए, जो भी टैक्स बनता है वो गुड्स और गुड्स, वो सर्विस पे, गुड्स के लिए तो 3 महीना है, सर्विस के लिए 1 साल है, वो टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट दे दीजिएगा। सर उसके बाद बोला है डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो आप जीएसटीआर 1 में सबमिट करते हो, ट्रांसमिट किया जाता है कस्टम सिस्टम फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन कि आपका गुड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब आपने जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस दिखाए वो कस्टम डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, ट्रांसमिट किए जाएंगे आइसगेट की वेबसाइट में, और चेक किया जाएगा कि एक्चुअली आपने वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस रिलेटेड एक्सपोर्ट किया है नहीं किया है। वेयर गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन टाइम एंड रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू पे द अमाउंट, आपको गुड्स 3 महीने में एक्सपोर्ट करना था, आपने 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया और आपने 15 दिन में पैसे भी नहीं दिए, तो ये बोल रहा है जो एलयूटी बॉन्ड है जो आपने दिया था वो हम हाथों हाथ एलयूटी का फैसिलिटी विड्रॉ कर लिया जाएगा और रिकवरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बेटा अगर 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया गुड्स का, तो बेटा जो भी 15 दिन में पेमेंट जो भी था एक्सपोर्ट रिलेटेड वो पेमेंट कर देना, नहीं तो रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। फैसिलिटी शैल बी रिस्टोर्ड व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन पेज द अमाउंट, एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद जो एलयूटी या बॉन्ड का फैसिलिटी था वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। एलयूटी नॉट अलाउड फॉर दोज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस वेयर टैक्स इवेडेड ग्रेटर देन 250 लाख, इन लोगों को बॉन्ड ही देना पड़ता है, एलयूटी फैसिलिटी अलाउड नहीं होता है। प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 एप्लीकेबल मुटाटिस मुटेंडिस विद रेस्पेक्ट टू जीरो रेटेड सप्लाई टू एसईजेड और यूनिट और डेवलपर। बाबा ये जो सबसेक्शन 1 मैंने आपको पढ़ाया है ये सेम एप्लीकेबल होता है जब आप सप्लाई कर रहे हो या तो एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर या एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, तो भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 96A बोलता है कि सर जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने एक्सपोर्ट किया आईजीएसटी पेमेंट से, आईटीसी आपने यूज कर लिया है, तो ये जो आईजीएसटी का आप रिफंड मांग रहे हो, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मामला है तो ये जो रिफंड है ऑफ आईजीएसटी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं देगा, कस्टम डिपार्टमेंट देगा। यही बोला है शिपिंग बिल शैल बी डीम्ड एज द रिफंड एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन कब डीम्ड फाइल माना जाएगा, जो आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया उसी को रिफंड एप्लीकेशन मानेंगे, लेकिन उसको रिफंड एप्लीकेशन तब मानेंगे व्हेन द पर्सन इंचार्ज, जो शिप का पर्सन इंचार्ज था, जो मास्टर ऑफ द वेसल था बेसिकली, या एयरप्लेन का केस में पायलट वगैरह, पर्सन इंचार्ज फाइल से डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट कवरिंग द नंबर एंड नेम एंड नंबर ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। आपने जो शिपिंग बिल फाइल किया है वो जो पर्सन इंचार्ज था जो गुड्स को लेके जा रहा था इंडिया के बाहर, उसने अपने डिपार्चर मैनिफेस्ट में आपका शिपिंग बिल का नंबर डाला है, एंड आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया है, जीएसटीआर 3B में आपने टैक्स पे कर दिया होगा। पहला बात, आपने शिपिंग बिल फाइल किया, आपका शिपिंग बिल का नंबर जो पर्सन इंचार्ज डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर रहा है उसमें भी है, प्लस आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया, जीएसटीआर 3B फाइल किया तो आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है। तो उसके बाद बोल रहे हैं डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा कि मैंने ये एक्सपोर्ट किया है, वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा कस्टम डिपार्टमेंट को फॉर वेरिफिकेशन आइसगेट की वेबसाइट पे। अपॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटीआर 3B बीइंग फर्निश्ड, जो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम शैल प्रोसेस द रिफंड, आपको जो कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिसर बैठा हुआ है वो आपका रिफंड प्रोसेस कर देगा। सर विदहोल्डिंग ऑफ रिफंड, अगर आपको याद होगा जीएसटी में भी विदहोल्ड होता है, वैसे ही विदहोल्डिंग ऑफ रिफंड अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स और प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइंस गुड्स एक्सपोर्टेड इन वायलेशन। सर यहां जो कस्टम ऑफिसर में कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिसर बैठा हुआ है, अगर उसको लगा कि आप रिफंड मांगने आए हो, आपने एक्सपोर्ट किया इन वायलेशन, या इसको इंफॉर्मेशन दिया गया, आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ने इसको इंफॉर्मेशन दिया, या आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर था, इसने कस्टम पोर्ट के ऑफिसर को दिया एक इंफॉर्मेशन और बोला बेटा रिफंड को विदहोल्ड कर ले, तो ये विदहोल्ड कर लेगा। सर विदहोल्ड कैसे करेगा? सेम चीज, विदहोल्ड करेगा ये रिफंड को। विदहोल्ड करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इन पार्ट ए
ऑफ जीएसटी आरएफडी 07 अगर रिलीज किया जाएगा, रिलीज करने का आपको डिटेल्स दिया जाएगा इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरएफडी 07। आ जाइए यहां पे क्या बोल रहा है देखिए, अपॉन विदहोल्डिंग प्रॉपर ऑफिसर ऑफ आईजीएसटी एट कस्टम शैल इंटीमेट एप्लीकेंट एंड जुरिसडिक्शनल कमिश्नर, और अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपका जो ऑफिसर है, आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको बता देगा कि आपका रिफंड विदहेल्ड हो गया है इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी आरएफडी 07। ये पार्ट बी था, पार्ट ए हो गया है। एप्लीकेंट एंटाइटल, जब आपको जो रिफंड विदहेल्ड किया है वो रिलीज किया जाएगा तो सर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर प्रोसीड टू रिफंड और ऑर्डर पास करेगा इन आरएफडी 06 आफ्टर पासिंग ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विदहेल्ड रिफंड। विदहेल्ड रिफंड को रिलीज किया जाएगा पार्ट बी ऑफ आरएफडी 07 में, उसके बाद आपको रिफंड ऑर्डर दिया जाएगा इन आरएफडी 06। सर नोटिफाइड गुड्स का केस में रिफंड आपको नहीं दिया जाता है, उसमें रिफंड दिया जाता है टू द गवर्नमेंट ऑफ भूटान। ये बस इतना सा एक पॉइंट बोला हुआ है यहाँ पे। फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन सर्विसेज फाइल आरएफडी 01 और आपका रिफंड डेल्ट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 89, मतलब बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रिफंड दे देगा, यही बोला है सर्विसेज का केस में। लेकिन गुड्स का केस में याद रखिएगा हमेशा रिफंड, गुड्स का केस में याद रखिएगा आपका अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया के बाहर ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो रिफंड आपको प्रॉपर ऑफिसर एट कस्टम देगा, और अगर प्रॉपर ऑफिसर एट कस्टम को लगा कि आपको रिफंड नहीं देना चाहिए या आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ने उसको बोल दिया तो रिफंड विदहेल्ड कर लिया जाएगा और आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर आपको बताएगा इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी आरएफडी 07। अगर विदहेल्ड रिफंड आपको रिलीज किया गया तो आपका ऑफिसर आपको बताएगा इन जीएसटी आरएफडी 07 पार्ट बी और उसके बाद रिफंड ऑर्डर पास कर देगा इन आरएफडी 06। उसके बाद रूल नंबर 96B है। रूल नंबर 96B बोलता है रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। सुनिए, आपने बोला सर मेरा रिफंड मुझे दे दीजिए, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, मैं पैसे ले आऊंगा, लेकिन आपने अगर फेमा के टाइम लिमिट के अंदर, देखिए सर्विस के लिए तो आपको रिफंड मिलेगा ही नहीं अगर आपने फॉरेक्स रियलाइज नहीं किया। अगर आपने फॉरेक्स रियलाइज नहीं किया तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का रिफंड आपको दे दिया जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में कोई फॉरेक्स रियलाइजेशन वाला क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको फॉरेक्स रियलाइज करना है एज पर द टाइम लिमिट अंडर फेमा। अगर आपने एज पर द टाइम लिमिट अंडर फेमा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का अमाउंट रियलाइज नहीं किया इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो जो आपको रिफंड दिया था वो रिकवर कर लिया जाएगा। उतना ही बोला है। द पर्सन टू हुम रिफंड इज मेड शैल डिपॉजिट द अमाउंट रिफंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज। मतलब जो टाइम लिमिट एज पर फेमा है वो क्रॉस हो गया, आपने रिफंड रियलाइज नहीं किया तो 30 दिनों में जो आपको रिफंड दिया, सॉरी आपने सेल प्रोसीड रियलाइज नहीं किया तो जो आपको रिफंड दिया था वो आप गवर्नमेंट को रिटर्न कर दीजिए। फेलियर टू डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रिकवर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 73 एंड 74। डिमांड ऑर्डर दिया जाएगा as is applicable for recovery of erroneous refund along with interest। उसको erroneous refund मानते हुए आपसे रिकवरी किया जाएगा। नो रिकवरी इफ आरबीआई राइट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट टू रियलाइज द रियलाइजेशन ऑफ फॉरेक्स ऑन मेरिट। अगर आरबीआई ने बोल दिया कि रमेश अच्छा बंदा है, कोई बात नहीं, एक बार पेमेंट नहीं ला पाया तो उस केस में आपसे रिकवरी नहीं किया जाएगा। इफ सेल प्रोसीड्स रियलाइज पोस्ट रिकवरी, आपसे गवर्नमेंट ने रिकवरी कर लिया, आप बोले सेल प्रोसीड नहीं ला पाया मैं, आपने क्या किया, जो रिफंड मिला था वो गवर्नमेंट को दे दिया। उस केस में अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद आपके जो बायर थे इंडिया के बाहर उन्होंने पेमेंट कर दिया आपको। अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया, प्रोड्यूस एविडेंस विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन एंड रिकवर्ड अमाउंट शैल बी रिफंडेड। जो आपसे रिकवरी किया गया था वो जो आपसे रिकवर किया गया था अमाउंट वो वापस आपको दे दिया जाएगा। इधर एक ही पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जब भी रिफंड विदहेल्ड किया जाता है तो विदहोल्डिंग का डिटेल आपको पार्ट ए ऑफ जीएसटी आरएफडी 07 आएगा, और जब रिलीज किया जाएगा तो पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरएफडी 07 में आपको डिटेल दिया जाएगा। उसके बाद रिफंड ऑर्डर पास किया जाएगा इन आरएफडी 06। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी क्लोज होता है। बी ग्रेडेड चैप्टर या सी ग्रेडेड भी बोल सकते हो, छोटा सा एक अमेंडमेंट है, नॉट वेरी रेलेवेंट, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यहां मैं अपना चैप्टर ऑफ एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी क्लोज करता हूं।